ओम शांति। 19 सितंबर 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, ये बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा, अमरपुरी में जाने के लिए। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी, परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहां कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। तो उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहां तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली ना ही टले, ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। ड्रामा की भावी टाली ना ही टले। जो ड्रामा में नूंद है उसे टाल नहीं सकते। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वे हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामे कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। किन्होंने श्रीमत दी? परम पिता परमात्मा ने श्रीमत दी। क्या? मामे कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है सिर पर, वो कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं। हम पढ़ते ही हैं वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वे धन दान करने से बनते हैं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वे धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है।
पात्र को दान देना चाहिए। वे अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं, वह भी कोई दान नहीं। उन्हों का तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। तो गरीबों को दान कैसे किया? हॉस्पिटल खोली, धर्मशालाएं खोली, और जो रियल में गरीब हैं उनको दान किया। तो बाबा कहते जो बैठे रहते हैं वो तो उन्हों का एक धंधा है। अब तुम हो सब रूहानी पंडे। कौन हो? कौन हो? रूहानी पंडे। तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। ऐसा नाम लिखो जो आपके लिए सिद्ध हो जाए कि आप है कौन। गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहां देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भले कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। जैसे ड्रामा में ये सब चीजें नूंद है, जैसे दिन में प्रकृति ने दिन और रात, ये नूंद है ना। ये नहीं कि दिन के समय रात हो जाए और रात के समय दिन हो जाए, ये एक ड्रामा है। इसमें कोई संशय की तो कोई फिर बात ही नहीं है। उठा सकता है कोई संशय कि दिन दिन ही क्यों है, रात रात ही क्यों है? तो ड्रामा में ऐसे कई चीजें हैं, उस पर संशय उठाने की तो जैसे कोई बात ही नहीं है। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उनको ये पता ही नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति धाम तो यहाँ ही आना है ना, वो तो ऊपर नहीं है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। ये बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का भी मंथन करना है। धारणा करो और नॉलेज का फिर मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भरकर देना है, आज यह करना है, कल यह करना है। स्टूडेंट बुद्धि में घुमाते रहते ना, ये ख्याल करते रहते हैं। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है, और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। पवित्र बनकर मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज के आधार से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पड़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। क्या पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद भी नहीं करना पड़ता क्या कि हम आत्मा हैं। ये हम ब्राह्मणों को याद करना है कि हम आत्मा हैं। क्या है? आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे तो है ही पावन। वे तो है ही पावन, हम नहीं है ना, इसीलिए तो याद करना पड़ रहा है बार बार कि आप कौन हो। बार बार पतित हो जाते हैं। पतित होने का कारण देवभान, जैसे ही देवभान आता है पतित हो जाते हैं। बाप की याद में रहते हैं तो पावन होते हैं। अब आप बाप की याद में नहीं रहेंगे तो पतित हो जाएंगे फिर से। अब देवताओं को तो याद नहीं करना पड़ता क्योंकि वह तो है ही पावन, प्रालब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करे। देवताएं तो पतित नहीं है तो उनको क्या जरूरत पड़ी है बाप को याद करने की। पतित पावन बाप है ना। बाप कौन है? पतित पावन।
पतित पावन। तो पतितों को याद करना है बाप को, ताकि हम पावन बन सके। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार ही नहीं है। किनको? देवताओं को। क्यों? क्योंकि वो पावन है। ये ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता, ये ड्रामा चलता रहता है। ये नहीं कि जो कल था वो आज वैसा ही होगा, एक दिन भी एक समान नहीं होता। ये ड्रामा है ना जो चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते, कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। अचानक आपसे कुछ कह दिया जाता है ऐसा करना है, हार्ट फेल हो गए। कोई बात आ गई, हार्ट फेल हो गए। तो कोई भी बात में हार्ट फेल नहीं होना है। ये ज्ञान की बात है। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। ऊंच पद पाना है, चाहिए ऊंच पद, तो फिर पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। गृहस्थी उनको कहा जाता है। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? हाँ, अधर कुमारी माना आधा शरीर है? ऐसा तो नहीं है ना। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है वह भी तुम जानते हो। सब कुछ तो तुम जानते हो। कितनी विशेष विशेष बातें आप सब जानते हो। दुनिया तो नहीं जानती ना इन बातों को, आप जानते हो। याद है? हाँ, याद है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते, क्षत्रिय पने में बाण क्यों दिखाए हैं वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ना कोई असुरों की लड़ाई लगी, ना किसी चीज की चोरी की बात सिद्ध होती है। कहते हैं ना रावण ने सीता चुराई, सीधी नहीं होती है। ने बड़े श्री राम की सीता कैसे चुरा ली? हाँ, सिद्ध नहीं होती है ना। ये तो आत्मा की बात है। अब आत्मा है तो परमात्मा की, लेकिन आत्मा को रावण ने चुरा लिया, विकारों के वशीभूत कर दिया। तो समझ की बात है। ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती। ऐसा तो कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ले जाए। तो आप अब समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेवन के, हम हैं हेवन के। मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, और हम हैं रूहानी पंडे, वह है कलयुगी ब्राह्मण। पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं ताकि बच्चे समझ जाए। बाबा युक्तियां लगाकर बच्चों को समझाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की बुद्धि अपनी अपनी है। कोई बात आज कोई बच्चा समझेगा, कोई बात कल कोई बच्चा समझेगा। हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना। इसे बाबा युक्तियों से बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। देखो आज जो पढ़ा दिया है, कल देह अभिमान आ गया तो ये कहेंगे कब समझाया, कब बताया, क्योंकि देह अभिमान आया तो पिछला सारा भूल जाता है। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता है। ये भी नशा नहीं रहता है कि मैं हूँ कौन। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा, जितना याद करते रहेंगे। क्योंकि याद आ रही है तो जैसा बाबा है ना वैसे बनते जाएंगे। अब बाबा इतना मीठा, बच्चे एकदम कड़वे खट्टे, हाँ, शोभा ही नहीं देता। अब बाबा मीठा है तो बच्चे भी मीठे होने चाहिए, पर देह अभिमान आ जाता है तो मीठापन चला जाता है ना। तो जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। घड़ी घड़ी जो बातें फील होती है वो किसके कारण होती है? देह अभिमान के कारण। वरना अगर आप देखो किसी दिन आपका मूड बड़ा अच्छा है तो कोई आपको दो बातें कह भी जाता है ना तो कहते कोई बात नहीं,
मूड अच्छा था तो बड़ी बात भी आपने छोटी बना ली, और अगर आपका मूड खराब है तो किसी ने आके बस ऐसे थोड़ा सा पूछ ही लिया तो बस बिगड़ गए उसके ऊपर। मूड अच्छा नहीं था, निकाल दिया किसी का गुस्सा किसी के ऊपर। तो देह अभिमान है ना, जितना याद करते रहेंगे। अब बाबा मीठा, याद करेंगे मीठे बाबा को तो क्या हो जाएंगे, मीठे। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो, अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, देखो अपने अंदर झांक कर देखो। ऐसा तो नहीं किसी की बात पे जरा जरा मुझे देह अभिमान झट झट आ जाता है। देह अभिमान समझ तो आता है ना, देह अभिमान बड़ा अक्षर है, उसके बाल बच्चे उसके अंदर बड़े सारे हैं। ये तो समझ आता है ना देह अभिमान किन किन बातों से आ जाता है। ऐसे नहीं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इसी को देह अभिमान कहते हैं। ऐसे तो ब्राह्मण समझते ही नहीं मैं शरीर हूँ, मेरे में ज्ञान बहुत जास्ती है, इसमें कम है, मेरे को ये सेवा देनी चाहिए, इसको कहाँ दे दी। हाँ, ये भी क्या है, देह अभिमान है। ज्ञान बाप का और सुनाने के निमित्त बने और अहंकार चढ़ा लिया तो ज्ञान कहाँ रहा। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। कोई बड़ा कार्य करेंगे तभी तो हीरो हीरोइन नाम मिलेगा ना आपको। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन नाम पड़ता है इस समय, इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे, तुम बच्चे जानते हो। हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट जो है ऊंचते ऊंच है। क्या बनते हो, हीरो हीरोइन। तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंच है। कोड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भले कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। जो आज आपको करोड़पति होने का अहंकार दिखाते हैं, आपको अंदर से तो पता है ना ये करोड़ों कुछ नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है, सुनाना नहीं है किसी को, ये भी याद रखना। बाहर सुनाने चले जाए, कोई ऐसा हो उसको सुनाए, देखो तुम्हारा तो डूबने ही वाला है, ये सारी दौलत मेरे पास इनडायरेक्टली आने वाली, तुम्हारा सब डूबने वाला है। तो ये धारण करने की बात है, अंदर नशा चढ़ाने की बात है कि जो आज धन दौलत में है, वो आत्माओं की बात नहीं हो रही, पैसे की बात हो रही है। ठीक है, वो जो धन दौलत है जिसका अहंकार मनुष्य को हो रहा है, ये तो सब खत्म हो जाना है और हमारा जमा होता जाता है। वो सब धन मिट्टी में मिल जाना है। तो ये एक निश्चय नशे और धारण करने की बात है, सुनाने की नहीं है। बाहर जाके कहीं सुनाने लग जाओ, ये जो है ना करोड़पति आजकल के, ये सब वैसे इनका दिवाला निकलने वाला है। बाहर जाके ऐसे अनाउंसमेंट कर दे दिवाला निकलने वाला है इनका। ये धारण करने की बातें हैं कि हमको ये खुशी होनी चाहिए कि जो भी आज धन दौलत है ये सब नीचे जाने वाली है। माना धरती में जाएगी, पानी में होगी, कहीं में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है वो जमा होती जा रही है भविष्य के लिए। और आज भी है, संगम पर भी तो कितना सब मिलता है और भविष्य में भी है। तो ये सब बातें धारण करनी, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। अब यहाँ सुनते हैं, बाबा कहते हैं तुमको कितना नशा होना चाहिए, क्या बनने वाले हो, तुम्हारा पार्ट हीरो हीरोइन का है, नशा चढ़ जाता है। बाहर जाके किसी हीरो हीरोइन को देख लेते हैं, नशा उतर जाता है, कहते ऐसे हम हो जाए। हाँ, उन्हों को देखकर उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। आहा, अपना नशा सोडा वाटर हो जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं।
उनको पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, कितना नशे की बात है। कोई अच्छा टीचर हो जिसका नाम हो दुनिया में, और वो किसी स्टूडेंट को पढ़ाए तो स्टूडेंट के एकदम चिल्ला चिल्ला के बताएगा मैं उसका स्टूडेंट। हाँ, नशा है ना उसको, क्योंकि इतना नाम है बाहर उन लोगों का। हम ना वहां से पढ़ रहे हैं, भले कुछ ना करो, फिर सब दुनिया वाले देखते हैं, अच्छा भले वो इंटेलिजेंट हो ना हो, पर उस यूनिवर्सिटी का प्रभाव इतना है कि इंटेलिजेंट ही होगा तभी एडमिशन मिला है, ऐसी सोच हो जाती। तो आप किसके बच्चे हो? डायरेक्ट भगवान ने अपनी गोद में बिठाया, तो कितना नशा होना चाहिए। ये घड़ी घड़ी रोना, ये घड़ी घड़ी देह अभिमान में आना, क्या जरूरत पड़ी है? नशा कितना होना चाहिए, निश्चय कितना होना चाहिए, मुझको भगवान पढ़ाने आया। नशे की बात है, यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा चढ़ जाता है, यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। बाप कहते बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। कोई तकलीफ दी? कोई तकलीफ दी? कोई कुछ धंधा दौरी कुछ छुड़वाया हो? कुछ नहीं, और ही एक्स्ट्रा ही बल दे दिया, कोई तकलीफ की बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो, यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। सारे दिन में टाइम नहीं मिलता तो एक दिन छुट्टी करो बीच में, और फिर बैठ के याद करो, अपना चार्ट पूरा कर लो। तो ये कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। आप अपना जमा कितना कर रहे हो ना। अब तबीयत खराब नहीं है तो छुट्टी लेते, कोई झूठ थोड़ा हो गया। हाँ, अब आत्मा खराब हो रही है, कहीं इधर उधर फंस रही है, तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना, इंजेक्शन लगाना याद का, तो वो ठीक हो जाएगी। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियां बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइजर हो। तुम एडवाइजर हो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वे रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं, जैसे तुम भी लिखते हो, बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर तुमको राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करे, श्रीमत ना दे। बाबा की एडवाइस से चल रहे हो, बाबा की राय से चल रहे हो, बाबा की श्रीमत से चल रहे हो, तो आत्मा पवित्र हो रही है। इससे पहले जितनी एडवाइस मिली उससे घर नहीं जा सकते। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसे पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए। अगर कोई टीचर है और कोई प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से ये स्टूडेंट्स को ये पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम ये पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी। पेपर में प्रश्न आया कि ये लिखो गीता का भगवान कौन, तो ये बात पूछी गई थी। तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है।
श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम ये नहीं पढ़ेंगे। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो मैं मानती ही नहीं, और जो मुझे बाबा ने पढ़ाया मैं तो वही पढ़ूंगी। तो माँ बाप को क्या कहा, हम ये नहीं पढ़ेंगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी, नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि ये कोई नई बात है, यह कोई नई बात है, कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खल्लास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़ी हो तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। समझाना चाहिए सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बिगर कोई कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञानी नहीं तो वे फिर सदगति कैसे कर सकते। सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसे थोड़ा ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है, तुलसीदास गरीब की कोई ना सुने बात। गायन है, तुलसीदास गरीब की कोई ना सुने बात। माना गरीब अगर चिल्ला चिल्ला की भी कहेगा तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, और अमीर अगर ये कह दे कि हाँ ये राइट है तो सब उसके पीछे सुन लेते हैं। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। आज का वरदान, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। संगठन में एक दो को देख रहे हैं, कोई उमंग उत्साह में है तो उसको देखकर उमंग उत्साह भी आता है, और अगर कोई अलबेला हो रहा होता है या किसी का पुरुषार्थ ढीला होता है तो उसको देखकर अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ये भी तो ऐसे ही चलते हैं, हम भी ऐसे चले तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो, उमंग उत्साह बढ़ने का सहयोग लेना चाहिए, ना कि अलबेला होने का। ये भी ऐसा करता है, वो भी ऐसा करता है, वे भी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे करते हैं,
ऐसे जो विचार आत्मा करती है वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं उठेगी। उमंग उत्साह लेना चाहिए। हर कर्म करने से पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। मुझे करके औरों को कराना है। मैं देखने वाली आत्मा हूं या मैं करूं और लोग मुझे देखें कि हाँ ये किया जा सकता है, या मैं देखने वाली हूं कि इन्होंने तो किया नहीं, उन्होंने तो किया नहीं, मैं कहां से कर लूं? कौन सी आत्मा हूं मैं, देखने वाली या करके दिखाने वाली? चाहते सभी यही हैं, लेकिन अंदर अंदर सब एक दो को देख लेते हैं। कोई अलबेला है तो खुद भी अलबेले हो जाते हैं। खुद का पुरुषार्थ ऐसा क्यों नहीं दिखाते कि कोई आपको फॉलो करे? मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। एक बार सोच लिया उससे कुछ नहीं होता। कहीं कहते हैं हम कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, तो क्या आपको ये याद रहता है कि हम कर रहे हैं? कहीं एक बार याद करने से और 4 दिन फिर भूल गए तो फिर वो लक्ष्य लक्षण में नहीं आएगा। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। तो आज का जो वरदान था कि संगठन में रहते हुए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव, कभी कभी नहीं, सदा की शक्तिशाली आत्मा भाव, माना वो करके दिखाने वालों में से हैं। किन्होंने किया है किन्होंने नहीं किया ये देखने वालों में से नहीं है। आज का स्लोगन, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। ओम शांति।